अक्सर हम देखते हैं कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो छोटे बच्चे काफी ध्यान से देखते हैं। वो बातें तो नहीं समझ पाता, लेकिन उनकी आवाज, उनकी ध्वनि उनके कानों तक जरूर पहुंचती है। इस दौरान वो मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को समझ रहा होता है, बल्कि वो ये भी सीख रहा होता है कि ये आखिर कैसे ध्वनियां कैसे बनती हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और वो इन चीजों को समझ जाता है और फिर बोलना सीख लेता है। 1 साल का होने तक बच्चे अपनी स्थानीय भाषा को ध्वनियों के प्रति काफी समझ रखने लगते हैं, जिसे परस्पेक्टिव अटैचमेंट कहा जाता है। यानी उन्हें समरसता के बारे में पता चलने लगता है। उनका दिमाग ध्वनियों के समूह से उन ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा होता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों को सीखने के ये ललक बच्चे में 4 महीने की उम्र में ही जागने लगती है। इससे पहले माना जा रहा है कि बच्चे 6 से 12 महीने की उम्र के बीच अपनी मूल भाषा सीखने के बाद ही ध्वनियों पर गौर करना शुरू करते हैं। लेकिन इस अध्ययन से ये भी धारणा दूर हो गई कि बच्चे धीरे धीरे एक एक शब्द को बोलना सीखते हैं, जिसकी शुरुआत सरल शब्दों से होती है। हम देखते हैं कि सबसे पहले बच्चे माँ, पापा जैसे शब्द बोलते हैं जो उनके लिए सरल और आसान होते हैं। 1 साल का होने तक बच्चे अपनी स्थानीय भाषा की ध्वनियों के प्रति काफी समझ रखने लगते हैं, जिसे परस्पेक्टिव अटैचमेंट कहा जाता है। यानी उन्हें समरसता के बारे में पता चलने लगता है। उनका दिमाग ध्वनियों के समूह में से उन ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा होता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआती 6 महीने में बच्चे उन भाषाओं की ध्वनियों को भी पहचान सकते हैं जिन्हें उन्हें कभी सुना भी नहीं होगा। जैसे वो हिंदी के कुछ शब्दों को पहचान सकते हैं जो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होते हैं। 6 से 12 महीने के बीच बच्चे अपना ध्यान उन ध्वनियों पर केंद्रित करना शुरू कर देते हैं जिन्हें वे अक्सर सुनते हैं। स्वरों के मामले में ये तालमेल करीब 6 महीने की उम्र में होता है, और जबकि व्यंजन के मामले में 10 महीने की उम्र में बच्चे उन ध्वनियों पर ज्यादा गौर करते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि अंग्रेजी में आर और एल के बीच का अंतर, जबकि वो उन ध्वनियों के प्रति संवेदनशीलता को खो देते हैं जिन्हें वे नियमित रूप से नहीं सुनते। और अब तक शोधकर्ताओं का यह भी मानना था कि बच्चों को ज्यादा जटिल भाषा सीखने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी थी। जैसे कि ये पता चलता है कि लगाना है कि बिन में बिग और डिन में डी अलग अलग है, क्योंकि एक को अलग बोलने के लिए होठों को ज्यादा इस्तेमाल होता है और दूसरे को बोलने में जीभ का। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 4 महीने की उम्र के बच्चे इस संकुचन के से शुरू होने से बहुत पहले ही ये सीख रहे होते हैं कि ध्वनियां कैसे बनती है। परिणाम साफ है कि बच्चों ने उन वीडियो को काफी समय के लिए देखा जिनमें चेहरा उनके सीखे गए वीडियो से मेल खाता था।